लड़की की उम्र आप देखो, 17 साल की लड़की जिसकी अभी पढ़ने लिखने की उम्र थी और उससे तो शादी का प्रपोजल कर रहा है। तो ये हमारे यहाँ कहीं ना कहीं ये मानसिक प्लानिंग चलती और बनती जा रही है कि हम कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के लोगों को जो है वो टारगेट बनाते रहें। लेकिन ये इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं। कितनी दूर है बेगमपुर? मैं केजरीवाल जी से सवाल कर रहा हूँ, आप तो क्या आपका कोई विधायक भी उस पीड़ित परिवार के घर में नहीं गया? क्यों नहीं गया? कि वो एक दलित बच्ची थी। अरे ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करना छोड़ दो। ये बेटियां सबकी बेटियां होती हैं, ये माएँ सबकी माएँ होती हैं, ये बहनें सबकी बहनें होती हैं। इनको जात पात में ऊंच नीच में मत बांटो, इनके साथ इंसाफ करो और केवल इंसाफ करो। अरे इसी देश में विपक्ष भी है और इस देश में पक्ष भी है, लेकिन इस देश की धरती तो एक ही है। आप इसी धरती के ऊपर खड़े होकर पक्ष विपक्ष करते हो, राजनीतियां करते हो। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष पार्टियों से कि आज क्यों चुप्पी साध रखी है? आज तुमने किसान आंदोलन भड़काकर, किसानों को उकसाकर, जो वहाँ किसान नहीं है वहाँ उनको भड़का दिया। अब इन दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, रिंकू शर्मा के साथ क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, आज ये बेगमपुर में लड़की के साथ क्या हुआ, तो ये विपक्ष को दिख रहा है कि जो मरने वाला है वो एक दलित समाज का था। मैं आज खुल के कहना पड़ रहा है कि दलित समाज को अब जागरूक होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी वाकयात हो रहे हैं वो हमारे एक धर्म के लोग, बड़े धर्म के लोग जो है छोटे धर्मों की लड़कियों को पर अत्याचार कर रहे हैं, उनका अपहरण कर रहे हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं, और अगर वो उनका सपोर्ट नहीं करती तो उनकी हत्या कर रहे हैं। तो ये न्याय शर्मनाक बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज जो बेगमपुर में एक 17 साल की नाबालिग दलित लड़की की हत्या कर दी है लाइक खान नाम के एक व्यक्ति ने, सिर्फ इसलिए कि उसने उसके शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, उसको मना कर दिया कि नहीं कर सकती, तो और उसके बाद उसने उसको हथौड़े से पीट कर उसकी हत्या कर दी। चर्चा करते हैं इस पर हैदर अली जी से कि वो आखिर क्या सोचते हैं इन सब मुद्दों पर। और वही जो विपक्ष है, जो दलित नाम सुन के तो उठ के आ जाता है, पर जब उसने सुना कि हत्या करने वाले का नाम लाइक खान है तो वो एक शब्द नहीं बोला। चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि हैदर अली जी क्या सोचते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? पहले तो मैं इस पे आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि आखिरकार जो ये घटनाएं हो रही हैं दिल्ली में, अभी कुछ दिन पहले रिंकू शर्मा, उसकी सदमे से लोग निकले नहीं थे दिल्ली वाले, कि अब 17 साल की नाबालिग को हथौड़े से पीट कर हत्या कर दी गई। देखिए, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। देखिए, मुसलमानों की छवि इस वक्त हमारे देश में बहुत ही शर्मनाक हुई है। हम जिस तरह हम अपने देश में अपनी छवि को बनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं एक तरफ ये लाइक खान जैसे लोग और उन्नाव में दूसरे तरह के लोग हैं धार्मिक के, तो ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं ये हम लोगों को कहीं ना कहीं शर्मिंदा करने पर लगे हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ लाइक खान जैसों से कि तुम चंद मुट्ठी भर लोग जो हो, वो हम मुसलमानों को जो है वो नीचा दिखाने के लगातार दिन पर दिन प्रयास करे जा रहे हो। लेकिन हम इस काम को, इस आपके प्रयासों को कामयाब नहीं होने देंगे। आज हम उस लड़की का कसूर क्या था? उस लड़की के भाई का कसूर यही था कि उसने उस लाइक खान को अपने घर में शरण दिया था, पनाह दी हुई थी, उसको उसके अपने घर में रखा हुआ था। बदले में अबे वो लड़की की उम्र आप देखो, 17 साल की लड़की जिसकी अभी पढ़ने लिखने की उम्र थी और उससे तो शादी का प्रपोजल कर रहा है। तो ये हमारे यहाँ कहीं ना कहीं ये मानसिक प्लानिंग चलती और बनती जा रही है कि हम कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के लोगों को जो है वो टारगेट बनाते रहें। लेकिन ये इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं। जी सर, जिस तरीके से देखा गया कि अभी रिंकू शर्मा की हत्या हुई, उस लड़के की बीवी को जिसने मारा रिंकू शर्मा को, उसकी बीवी को रिंकू शर्मा ने खून दिया, तो इस लड़के का भी आना जाना घर पे था, एक भाईचारा था आपस में। पर जब ऐसी कुछ घटनाएं होती है तो इधर से तो हिंदुओं की तरफ से तो भाईचारा निभाया जाता है, पर सामने की तरफ से भाईचारा कहाँ गायब हो जाता है क्या? और ऐसी घटनाएं लगातार होती जा रही हैं कि लड़की हाँ बोल दे उसको तब भी मार दो लव जिहाद करके, और ना बोल दे उसको तब भी मार दो। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके ऊपर मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, मेरी सरकार से प्रार्थना है, सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ, सेंट्रल सरकार से करता हूँ। दिल्ली सरकार से तो मुझे उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार इस वक्त कुछ भी नहीं कर रही है। वो केवल राजनीति कर रही है, वो अपनी कुर्सियाँ बचाने में बैठी हुई है और कुछ नहीं कर रही है। जहाँ तक ये बेगमपुर में जो लड़की के साथ जो हुआ, देखिए अभी बीच में हाल ही में रिंकू शर्मा की
रिंकू शर्मा के साथ भी यही घटना हुई कि उसी व्यक्ति ने, देखिए इन लोगों की महानता देखिए आप लोग कि ये हमारे साथ कदम ब कदम चलने को तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ही मुंह में राम और बगल में छुरी वाली बात करते हैं। रिंकू शर्मा को देखिए, उसने उसी की बीवी को, हत्यारे की बीवी को अपना डोनेट किया था ब्लड, और उससे पहले भी वो कोरोना में उसका एक घर का सदस्य जो था वो भी जो है वो पीड़ित था, तो उसी रिंकू शर्मा ने इनकी मदद करी थी। लेकिन बदले में इन्होंने क्या दिया, बदले में उन्होंने बजाय सवाब कमाने के, बजाय अच्छा करने के, उसी की हत्या कर दी। तो ये मैं ऐसे लोगों से, ऐसे चंद मुट्ठी भर लोगों से कहना चाहता हूँ कि तुम पूरे इस्लाम को, पूरे मुसलमानों को बदनाम करने में लगे हुए हो, और हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। आज चाहे किसी भी धर्म का आदमी का अपराध करता है, किसी भी जात का करता है, ख़ासतौर पर लड़कियों पे, दिल्ली में देखिए जिस तरह इस घटनाओं पर घटनाएं हो रही हैं, दिल्ली सरकार बिल्कुल चुपकी साधी बैठी है, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर हम बोले, अगर हम किसी का पक्ष लेते हैं तो दूसरा पक्ष जो है नाराज़ हो जाएगा, हम उसका साथ देते तो ये नाराज़ हो जाएगा। ये सिर्फ केवल सियासत की रोटियां सेकने में लगे हुए, क्योंकि अनकरीब दिल्ली में एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग इसलिए चुप हैं कि हम बोलेंगे तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। चंद्रशेखर रावण जो अपने आप को दलित का मसीहा बोलते हैं, आखिरकार जब इस दलित लड़की को एक मुस्लिम व्यक्ति मारता है तो ये कहाँ गायब हो जाते हैं? क्यों यही वो व्यक्ति हैं जो हाथरस में पहुंचकर हंगामा कर रहे थे, पर जब दिल्ली में एक मुस्लिम ने मारा तो वो चुप है? देखिए अभी हाल ही में उन्नाव में जो घटना हुई है, 3 लड़कियों में से 2 लड़कियों की तो मौके पर ही डेथ हो गई थी, एक का इलाज चल रहा है, और वो देखिए वो भी जो है दलित समाज की हैं, और जो लड़का जिसने उनको जो नशीली पदार्थ खिलाए, जो भी उन्हें नशीली चीज़ें दी, वो भी दलित है। तो आज ये अगर दलित के मामले में नहीं बोल रहे ये लोग, तो ये दूसरों के धर्मों के बारे में क्या बोलेंगे? इन लोगों को केवल राजनीति की रोटियां सेकनी है। अगर हाँ, इस दलित में जो लड़कियों का उन्नाव में जो हादसा हुआ है, अगर इनकी जगह कोई लड़के की जगह अगर कोई ब्राह्मण लड़का होता या कोई दूसरी जात का होता, तो ये खुल के ये कच्चा बनियान में घर से निकलते और विरोध जताते अपना। लेकिन आज दलितों के साथ जो हो रहा है, तो ये दलित के ही रहनुमा, जो कार्यकर्ता है, चाहे ये अपना चंद्रशेखर जी हों, ममता मायावती जी हों, आज ये नहीं बोल रही हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हम बोलेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी सुनता कौन है। और ये बात सही है, अब इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इनकी कीमत नहीं रह गई है। ये लोग सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने में और अपने आप को टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में ये लोग खुल के सामने आते थे। देखिए आज जो है इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है, आज समाज देख रहा है, आज सब लोग देख रहे हैं कि जहाँ एक कपिल मिश्रा जैसे आदमी खुल के सामने आ रहे हैं, वहीं चंद्रशेखर जो है वो चुप्की साधे बैठे हैं, दिल्ली का केजरीवाल चुप्की साधे बैठे हैं। जी सर, विपक्ष और जो कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं इतना राजनीति में इस वक्त पागल हो चुके हैं कि जहां दलित के साथ कोई स्वर्ण करता है, जैसा कि आपने बताया, तो पूरा विपक्ष, पूरा बॉलीवुड उठ खड़ा होता है, और खासकर अगर वो बीजेपी के राज्य में हो जाए जहाँ बीजेपी की सरकार, तो पूरा उसके अगेंस्ट में बोलने लगते हैं, सब प्ले कार्ड लेके हैशटैग चलाने लगते हैं, ट्विटर पर ट्वीट करने लगते हैं। चाहे विपक्ष के जितने भी नेता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, स्वरा भास्कर, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, सब उतर आते हैं, पर उसी दलित के साथ जब कोई मुस्लिम करता है तो ये लोग चुप हो जाते हैं। तो क्या अब लड़कियों के साथ अगर कुछ गलत होगा तो उस पर भी जाति और धर्म देख के लोग बोलेंगे? वो वही हो रहा है। मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे मुद्दे उठाते हो कि जो बड़े चैनल जो हैं वो उनके बारे में सोचते भी नहीं है। आज मैं सोशल मीडिया को, और आप जैसे कि आपका ये यूथ मीडिया टीवी है, मैं इसके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं कि यार ये राजनीति करना छोड़ दो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये छोट बड़ा जो है राजनीति इनके ऊपर चलना छोड़ दो। अरे यार, हैं तो हम सब भाई बहन ही, हम हैं तो इसी देश के नागरिक। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि आने वाले समय में इन चीज़ों से बाज आएं, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि जिस तरह वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता खत्म होने वाली है, ऐसे ही तो मैं केजरीवाल जी से अपील करता हूं कि बेगमपुर में जो भी हुआ है तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और माननीय अमित शाह जी से भी मैं कहता हूं, राजनाथ सिंह जी से भी कहता हूं कि आप इन छोटी छोटी घटनाओं पर भी ध्यान दें। सर, जैसे यूपी में लव जिहाद को लेकर एक कानून आया था, योगी सरकार लेके आई थी, तो क्या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी धर्म की राजनीति छोड़कर, तुष्टीकरण की राजनीति छोड़कर ऐसा कोई कानून ला पाएंगे या लाएंगे, कोशिश भी करेंगे इस चीज़ की?
देखिए, पहली व्यक्ति तो जो यूपी में जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो लव जहाज पर जो कानून बनाया, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में केजरीवाल जी उसका 1% भी कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने वोट बैंक की राजनीति नहीं करी, योगी जी ने और मोदी जी ने, योगी जी मोदी जी के नक्शो कदम पर चल रहे हैं। मोदी जी का 2014 में जो एक नारा आया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज उसी को लेकर योगी जी भी चल रहे हैं। और आज उन्होंने लव जहाज के ऊपर जो कानून बनाया है, देखिए अब घटनाएं कितनी कम हो गई हैं। पहले ये होता था कि एक बड़े कास्ट का आदमी गरीब कास्ट की लड़की को दबाता था, लेकिन अब जो उन्नाव में हुआ है तो वो एक ही परिवार ही समझ लीजिए, क्योंकि लड़का भी दलित है और वो लड़के भी दलित हैं। अरे बेकसूर ये फूल सी लड़कियों का क्या कसूर होता है? अरे यार, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप उनकी हत्या कर दो। यार तुम इंसानों के जानवर हो, जानवर भी अगर बच्चा मर जाता है तो एक जानवर भी उसको अपने साथ लगाए रखता है, उसको फेंक नहीं देता, क्योंकि जानवर को पता होता है कि मेरा ये बच्चा जो पैदा हुआ था ये मर गया है, लेकिन फिर भी वो अपने सीने से लगाए रहता है। लेकिन तुम जैसे क्या कहूँ मैं तुम लोगों को कि तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो कि अगर उसने प्यार में इनकार कर दिया, अरे कर दिया तो कर दिया है यार, हैं? इसका मतलब तू हत्या कर देगा। अगर तेरी हत्या मैं कर दूं आके तो तुझे कैसा लगेगा, तेरे परिवार वालों को कैसा लगेगा?